हाँ, तो अब ये एक स्फीयर है, ये बहुत अच्छी चीज है, इसे सीखेगा, ये हमारी आगे चल के ग्रेविटेशन में भी काम आएगा ये फंडा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम आएगा, तो इसको अभी क्लियर करने लगे आप। तो ये एक स्फीयर है, मुझे इसका वॉल्यूम, आर रेडियस का स्फीयर है, इसका वॉल्यूम निकालना है। ध्यान दीजिएगा, आई वॉन्ट टू फाइंड इट्स वॉल्यूम। हमें पता ही नहीं है फॉर्मूला, 4/3 पाया। बहुत सारे सर्कल्स में डिवाइड कर सकते हैं, फिर उसका सर्कल में या डिस्क में? तो हम क्या करेंगे, देखिए, वेरी गुड, हम क्या करेंगे, वी गो टू अ जनरल हाइट y, और वहां पे एक dy थिकनेस की हमने ये ले ली डिस्क। जब यूं कट करूंगा तो डिस्क आएगी ना, ऊपर के व्यू से ले लो, ज्यादा बेटर। ये y है, हाँ, हॉरिजॉन्टल हूं, ऊपर के व्यू से ज्यादा दिखे, हाँ हाँ, उससे ज्यादा क्लियरली दिखता है। मतलब टॉप व्यू में छोड़ो, हाँ वो ऊपर सर्कल ही आ जाएगा। हाँ, कैन यू टेल मी उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, ये जो सर्कल आएगा टॉप व्यू में, अगर ये y है, दिस इज बिग R, दिस इज y, ये किस किस को समझ में आया? ध्रुव आया है समझ में? यस सर, आ गया। कुणाल आ रहा है? यस सर। अब ये रेडियस है अगर उस डिस्क का, तो उस डिस्क का एरिया कितना है? ये जो शेडेड वाली डिस्क है, इसका एरिया इज पाई, ये एरिया हो गया। अब एरिया ये है, और उस डिस्क की थिकनेस कितनी है, कोई बताएगा? ये तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू थिकनेस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस डिस्क, यस और नो? अब इसको इंटीग्रेट कर दो, माइनस R टू R, खत्म, y की वैल्यू। यहाँ से हमने y को यहाँ से लिया है ऊपर, तो y यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे y 0 है, यहाँ पे y प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे y माइनस आ रहा है। हमने यहाँ y को 0 लिया था। नाउ अब इसको करते हैं हम इंटीग्रेट, तो ये आया पाई, ओपन कर लेते हैं, पाई R स्क्वायर dy माइनस पाई y स्क्वायर dy, और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट, ये आएगा पाई R स्क्वायर। नाउ देखते रहिए। So finally upper limit minus lower limit and you get 4/3 pi R cube. This is the volume. सर तो यही से सर ये तो हमने पहले ही बताया। नहीं, वो यहाँ से डिराइव किया है। हाँ पता है। अब नेक्स्ट है, अब देखिएगा, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। करिए, अब खुद ट्राई करिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस R। सर 2 पाई R ले लीजिए। हाँ, सोच के करिए, थोड़ी सी गड़बड़ होगी, आप निकालिए पहले, इंटीग्रेट करिए। एक छोटी सी चीज का जवाब दीजिए। अभी जो आप कर रहे हैं, ये एक स्फीयर है, और आप बोल रहे होंगे कि भाई ये एक रेफरेंस लाइन ली, मान लिया y हाइट पे गए, और y की जगह आप x भी ले सकते हैं, ऐसे मतलब जरूरी नहीं है उधर ही जाना है, इधर भी जा सकते हैं, और यहाँ पे ऐसे ये ले सकते हैं। तो जो कट होके आएगा वो रिंग होगा या डिस्क होगी या कुछ और होगा? सर रिंग जो हॉलो स्फीयर है। अभी जो वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द सरफेस एरिया, सो लेट्स अज्यूम इट्स अ हॉलो। हाँ, सो ये रिंग है, थिकनेस से कर सकते हैं ना। हाँ, देखते हैं अभी। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं x डिस्टेंस पे जाऊं और ये dx थिकनेस लूं, तो कैन यू टेल मी इस रिंग का, ये जो रिंग आएगा उसका रेडियस क्या होगा? R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल। सर थीटा लिखेगा। हाँ रुकिए, अभी ये तो समझ में आ रहा है। यस सर। नाउ अब अगर मैं इसकी सरकमफ्रेंस निकालूं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिप,
ये जो शेडेड स्ट्रिप है इसकी लेंथ वो कितनी होगी? 2 pi r. और इसकी विड्थ कितनी है स्ट्रिप की? dx. और अब मैं इसको अगर इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा पूरा? ये बहुत आसान नहीं है सर, यही हमने किया है. यही किया. ये किसने किया है? हाथ उठाइए. यहाँ तक हमने कर लिया, आगे आगे क्या होगा? ट्राई कर रहे हैं. हाँ नहीं ये रॉन्ग है. हाँ, वो हमें पता चल गया, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाए. क्या रॉन्ग है इसमें? रॉन्ग क्या है? वो नहीं पता ना. ये रॉन्ग है. इसमें मिस्टेक क्या है मुझे बताइए, मैं ये देखना चाहता हूँ. सर, ये आपने माइनस आर, कैपिटल आर से माइनस आर तक क्यों लिया? मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे सर, r अगर एक कोई भी रिंग है उसके अंदर उसके अगर okay. सर्कमफ्रेंस में वेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हाँ मतलब वो इतनी पतली है ना कि इसको एक मतलब ये स्ट्रिप है और ये स्ट्रिप की पूरी लेंथ इज 2 pi r और विड्थ इज dx. अच्छा, अब एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए. एक बहुत छोटा सा सवाल है. अब मुझे फीलिंग सर ये ट्रेपेजियम टाइप कुछ बनेगा सर ये अगर डीएक्स बहुत. हाँ ऐश्वर्या, थोड़ा आप सोच रही हैं बट उसमें एक बारीकी है जो अभी थोड़ी कैच नहीं की है. आप राइट डायरेक्शन में सोच रही हैं वैसे. वेरी गुड. हाँ ध्यान दीजिए. अभी क्या है कि अगर ये एक सर्कल है, सर्कल, ये इस सर्कल में अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मैं x डिस्टेंस पे जा रहा हूं और यहां पे ये x डिस्टेंस पे है और मैं बोल रहा हूं ये जो रिंग, ये जो मैं डिस्टेंस हूं, ये डिस्टेंस इज dx. तो इज दिस लेंथ ऑल्सो dx? थोड़ा मुझे जवाब दीजिए, यस और नो. यस सर. दो अगर dx सर, बहुत स्मॉल है तो डीएक्स इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर. सुनिएगा, अब क्या है, अगर कोई चीज बहुत बड़ी हो और उसमें बहुत छोटी सी गलती हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल जब हम एरिया अंडर द ग्राफ निकाल रहे थे तो हम बोल रहे थे कि भाई ये y है और ये dx है और अब हम बोल रहे थे कि y dx. ध्यान दीजिएगा, y इंटू dx. अब देखिए y इज अ बिग क्वांटिटी, dx इज टेंडिंग टू 0. अगर y में थोड़ी सी गड़बड़ है, मतलब यहां पे और यहां पे y में थोड़ी सी गड़बड़ है, ये उसको हमने नेग्लेक्ट किया, देखिएगा वो चल जाएगा. लेकिन अगर dx में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई, क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन में है, देखिएगा 1 लाख समथिंग लाइक दिस इनटू dx. हाँ पहले सुन तो लो, अभी बताएंगे, उस पे भी आएंगे, पीछे वाले पे भी आएंगे. इस लॉजिक को समझो पहले. सपोज ये इंटू dx लिखा हुआ है, एक बड़ी चीज. अब इस बड़ी चीज में कुछ है पॉइंट प्लस 0.01 की गड़बड़ हो रही थी. तो ये गड़बड़ क्या होगी भाई? दिस इंटू dx प्लस 0.01 इंटू dx. अब ये भी टेंडिंग टू 0 है, ये भी छोटी सी है, तो ये तो और भी नेग्लिजिबल हो गई, तो ये नेग्लेक्ट हो गई. अब अगर उल्टा कर दूं, मैं बोलूं कि dx इज टेंडिंग टू 0 एंड उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है. अब ये तो खुद ही सपोज 10 टू द पावर माइनस 10 था और उसमें थोड़ी सी कितनी भी छोटी सी गड़बड़ हो, सपोज 10 टू द पावर माइनस अगेन 12, उसमें भी छोटी सी गड़बड़ dx में. अब dx अगर टेंडिंग टू 0 है तो उसकी गड़बड़ तो श्योरली और भी टेंडिंग टू 0 होगी. यस. अब इसे अगर मल्टीप्लाई करें तो नाउ इट विल बी सिग्निफिकेंट. तो प्लीज अंडरस्टैंड, व्हेन द मिस्टेक इज इन अ बिग थिंग, बड़ी चीज में तो छोटी सी मिस्टेक हो वो चल जाती है. एक क्वेश्चन में से एक ड्रॉप निकालने वो चलेगा, बट अगर एक ड्रॉप ही हो और उसमें आप थोड़ा सा कुछ गड़बड़ करें तो गड़बड़ हो जाएगी. और स्पेशली जब वो स्मॉल चीज. हाँ मैं सर, यदि हम एक नॉर्मल ग्राफ लेते हैं सर, जो कर्व है तो हाँ, उसमें उसमें भी तो तो यही यही करते हैं. चीज होगी. हम वाई को मैनिपुलेट करते हैं. अरे हम इसमें यही तो बोल रहा हूं मैं कि y में मैनिपुलेशन कर रहे हैं. y में थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ कि y ये लूं या एवरेज लूं, या y में हम नेग्लेक्ट मार रहे हैं थोड़ा सा dy वाला. तो y इज अ लार्ज क्वांटिटी. सर इसमें हम dx में करें, नहीं कर लेकिन सकते. जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था dx में हाँ
सुरभि अभी आ रहा हूं, वही लॉजिक लगेगा। अब पहले आपकी आत्मा को ही शांत कर दो यार। ये लो, पहले वाले को ही जवाब दे दूं। पहले ये लीजिए, जब आप स्फीयर लेके और आप बोल रहे थे कि हमने ये डिस्क ली है, और डिस्क में आप बोल रहे थे कि भैया ये x डिस्टेंस पे गए और ये dx थिकनेस ली। ध्यान दीजिएगा, अब क्या हो रहा है, आप इसका जब वॉल्यूम निकाल रहे हैं डिस्क का, तो ये इसमें बहुत सारा वॉल्यूम अंदर भी है, और आप उस वॉल्यूम में थोड़े से वॉल्यूम की गड़बड़ आ रही है। तो उस पूरे वॉल्यूम में जब आप थोड़े से वॉल्यूम की एडिशन में गड़बड़ आ रही है, वो समझिए इसमें और इसमें फर्क क्या है। यहां पे अंदर भी बहुत सारा वॉल्यूम है और उसमें थोड़ा सा गड़बड़ आ रही है। यहां पे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा सरफेस एरिया इज ऑन द सरफेस ओनली। पहली चीज समझिए, ये यहां क्यों राइट आ रहा है वो गड़बड़ करके भी ये बाद में आ जाएंगे। पहले जो मैं कैच कराना चाह रहा हूं पहले उससे समझिए कि अभी हम अगर ये तो आपको एकदम समझ में आएगा। पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर x डिस्टेंस पे जाऊं, ये तो एक स्ट्रेट डिस्टेंस है dx, ये वाला, और ये एक कर्व्ड डिस्टेंस है। तो अगर मैं अपने हाथ को ऐसे करूं, ऐसे समझिए, दिख रहा है? तो अब कर्व्ड डिस्टेंस तो है डी ज्यादा कंपेयर टू जो स्ट्रेट डिस्टेंस है। स्ट्रेट डिस्टेंस इज मार्कर एंड कर्व डिस्टेंस इज, अगर स्ट्रिप को फैलाऊं तो वो मार्कर से बड़ी होगी साइज में। यू अंडरस्टैंड? अब स्ट्रिप पे वो, हर स्ट्रिप पे वो गड़बड़ है। जब आप उसको बहुत बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरी ऐड होके बहुत ज्यादा हो रही है। सो हमें वो कर्व्ड लेंथ चाहिए। वॉल्यूम वाले पे बाद में आएंगे। सुरभि, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. तो अब हमारा खेल यहाँ पे गड़बड़ जो हो रहा है वो ये है कि हमारी जो स्ट्रिप हम ले रहे हैं उसकी वेट dx है या नहीं है, बोलिए। सर नहीं, dx नहीं आएगा। dx नहीं है, ये कर्व्ड वेट हमें लेनी चाहिए। तो थीटा होगा तो वो r थीटा हो जाएगा। तो ये फेल, ये मेथड यहाँ फेल हो जाएगा, और इस मेथड से आप नहीं करेंगे। और जो राइट मेथड होगा सरफेस एरिया के लिए, वॉल्यूम वाले पे इससे नेक्स्ट करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे वहां क्या था।